नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को लेकर अपशब्द कहना, गाली देना। जब एक पार्टी या किसी रूप में या पोजीशन ये नारा दे रहा है तो डाउन द लाइन आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बातें मंच से नीचे होती थी अब वो मंच पे चली जा रही हैं। मर्यादा का उल्लंघन दोनों तरफ से हो रहा है और वो दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में नहीं किए जाने चाहिए। मुझे राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का एक एक्सपोस्ट या कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से बता दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि ये गलत हुआ है, पार्टी इसके साथ नहीं है। बोलने वाला दोषी जितना हो उसको तो मैं उतना नहीं मानता, उसके बाद जो कुछ कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो ज्यादा खतरनाक है और वो इसको बढ़ावा देने वाला है। कितने गंदे गंदे नारे लगे हैं। ये गंदगी का नारा, जो नारे वाली बात आप कर, नारों से ही परसेप्शन बनता है। वोट चोर, आपने कहा ना कि वोट चोर की बात है, वोट चोरी खंडन कर दीजिए। आप ये कहिए कि नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के ऊपर कितने मुकदमा दर्ज कराती रही है कि हम सब कंपटीशन में आ गए हैं। यानी राजनीतिक दलों में एक कंपटीशन आ गया है कि कौन किसका कपड़ा कितना फाड़ सकता है, और उसी प्रतिस्पर्धा के चलते अब कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हो गया। जिस वक्त ये जानकारी मिली थी कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी वक्त उनको उसका खंडन करना चाहिए था, उसकी निंदा करनी चाहिए थी और अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहिए था कि उसको पकड़ो और जाके उसके एफआईआर कराओ, उसे गिरफ्तार कराओ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं, फिर उसके बाद विषय का रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी भी हमारे साथ हैं और सलाहकार संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। आज का विषय है तो राजनीति से जुड़ा हुआ, लेकिन दुखी करने वाला विषय। राजनीति का स्तर जिस हद तक गिर रहा है, ऐसा लगता है कि शायद आम लोग अब राजनीति पर बात करने से कतराने लगे हैं। देश में माहौल ऐसा है कि खूब शोर शराबा हो रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस सफाई देती घूम रही है और जो मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को लेकर अपशब्द कहना, गाली देना, और ये हुआ दरभंगा में कांग्रेस के मंच से। बात सिर्फ उस मंच की या सिर्फ इस घटना की नहीं है, बात इस बात की है कि क्या राजनीति का स्तर इस तरह से गिर रहा है? क्या पक्ष विपक्ष वाली जो स्ट्रैटेजी रही है, लोकतंत्र का जो पर्याय रहा है, वो अब शत्रु और मित्र जैसी स्थिति में आ गया है? यही आज का विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रामकृपाल सर, राजनीति का ऐसा स्तर, किसी की मां जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनको इस तरीके के अपशब्द कहना, और तब कहना जबकि आप एक बड़े मंच पर मौजूद हो। आमतौर पर किसी के लिए कुछ कह देना या कह देना, हालांकि गलत वो भी है, लेकिन आम लोगों के बीच में दोस्ती यारी में कह देना और इतने बड़े मंच से कह देना। कांग्रेस के नेताओं को लेकर आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये हताशा है या वाकई में कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लानिंग है? किस स्तर तक राजनीति है ये? देखिए, ये कहना कि जो कुछ कहा गया है वो गलत है, इसमें तो कोई शब्द की कोई मतलब नहीं है। मैं इस चीज़ को, ये घटना जो है ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए वो है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ हुई है। मैं एक परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूँ जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की है। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन राजनीति जो इधर उधर से थोड़ा बहुत पॉलिटिकल थॉट, पूरी दुनिया में
जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी संघर्ष हुआ है, आप उसको वर्ग संघर्ष कह लें, जो भी कह लें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के अब तक का जो एक नारा दिया जाता है, क्योंकि आदमी कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई आंदोलन हो, उसका एक लक्ष्य होता है और वो जो नारा, तो जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हमेशा अब तक ये रहा है कि नैरेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है कि समाज में इतनी बुरी दुनिया नहीं है, आगे बेहतर रास्ते हैं। चाहे मार्क्स ने लास्ट में क्या लिखा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास हारने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। तो आप अगर देखें वहाँ, मौसे तुमने कहा हज़ारों फूलों को एक साथ खिलने दो। अब तक हिंदी फिल्मों में भी क्या होता रहा कि लाख हम गरीब हैं, कोई भी है झोपड़ी में रहता है, कोई मध्य वर्ग है, कोई भी है, लेकिन लोग ऐसी भी फिल्म देखने जाएंगे जिसमें बाद में नायक जीतता है, हैप्पी एंडिंग। अगर मान के चलिए कि अगर शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मर जाते तो क्या शोले तब भी ये चलती? भले अमजद खां कितना भी नहीं चलती, बहुत हो चुका है। मानवीय संवेदना एक होती है कि आप एक पॉजिटिव नैरेटिव को देख करके उसके पीछे चलते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी, हमारे भारत में भी आप देखिए ना, शुरू से स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से जो जो चीज़ें रही हैं, चाहे जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा है, मंदिर यहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वगैरह वगैरह, पॉजिटिव मैसेज। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा समाज में हमारे यहाँ एक ऐसा चीज है कि अब आप निगेटिव नैरेटिव से आप कोई भविष्य किसी चीज का, भारत का या बिहार का बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये कहने की। अब जैसे देखिए पिछली बार क्या हुआ था, चौकीदार चोर है, चलिए अब ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जब ये नारा ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आएगा, बड़े नेता की तरफ से नहीं आएगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि देखिए पॉलिटिकल थॉट क्या है आपकी, जब ये हो गया कि खलनायक के रूप में यानी निगेटिव बातें करो, गाली गलौज, जब एक पार्टी या किसी रूप में या पोजीशन ये नारा दे रहा है, तो डाउन द लाइन आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बातें मंच से नीचे होती थी अब वो मंच पे चली जा रही हैं। जब यही है कि चोर छोड़, गद्दी छोड़, तो मेरा ये कहना, मैं नहीं जानता हूं कि इसका नतीजा क्या होगा। अब तक का मेरा अनुभव यही रहा है कि किसी भी दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य के लिए आप एक बेहतर बड़ी लाइन खींचिए, एक पॉजिटिव नैरेटिव पर आप ले आइए चीज़ों को। जब जब निगेटिव नैरेटिव से शुरू होगा तब तब समाज में ये जो चीज़ें दबी छुपी हैं ना, जिसको आप कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मवाद जो है ना कई बार सतह पे आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर चिंतन इसको करने की ज़रूरत है कि आप ठीक है कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लड़ाई लड़िए तो एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ कि हम बदलेंगे, आज की स्थितियां खराब हैं, हमारा नक्शा ये है, हमारा भावी समाज, भावी बिहार, भावी भारत ये होने जा रहा है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। एक पॉजिटिव जाएगा, जीत आप पॉजिटिव नैरेटिव से भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेगेटिव नैरेटिव देकर के कोई दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, और शायद इसीलिए कांग्रेस को ये सोचने की भी जरूरत है। रामकृपाल सर पहले भी इस तरीके की बातें कहते रहे हैं कि आप अपना लक्ष्य और एजेंडा जो भी रखें, लेकिन नैरेटिव हमेशा सकारात्मक होगा, तभी आप कुछ बड़ी लकीर खींच पाएंगे। पूर्णिमा मैम, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप देखिए तो चौकीदार चोर है, दिग्विजय सिंह राक्षस कह देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं 10 मुंह वाले रावण हैं, इमरान मसूद कह देते हैं बोटी बोटी कर दूंगा। इस तरीके के जो मैसेजेस हैं, ये जब कंटिन्यूटी में होते हैं तो जनता के बीच में भी वो मैसेज जाता है। अगर आप देखिए तो चौकीदार चोर है भी बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ था, हालांकि मन से कहा गया। जैसे कि रामकृपाल साहब भी कह रहे थे कि अगर बड़ा नेता मन से ये कहने लगेगा किसी भी पार्टी का, तो वो जो कार्यकर्ता है उनको तो ये मैसेज जाएगा कि ये तो एक तरीके से इनकी जो इमेज है वो खलनायक वाली हो चुकी है, तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बड़े नेता हैं उनको
मंच से क्या बोल रहे हैं या पब्लिक किसी भी फोरम में वो किसके लिए क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसका तो ध्यान उनको रखना चाहिए। और जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, हालांकि किसी भी वीडियो में उसको दिखाया नहीं गया है, बीप करके ही उसको बताया गया है, लेकिन जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या गाली रही होगी जो वहाँ से यूज़ हुई है, तो उसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। कोई बहुत ही मेंटली डेबिलिटेटेड इंसान ही उस वर्ड को डिफेंड करेगा, मतलब जो मानसिक तौर पे मंदबुद्धि इंसान ही उसको डिफेंड करेगा कि किसी के लिए भी, स्वर्गवासी हो जिंदा हो, किसी के लिए भी इस तरह के वर्ड यूज़ करना अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो उसके लिए तो कहीं पे कोई डिफेंस है ही नहीं। और जिसने भी उसको यूज़ किया है मंच से, अच्छा है, उस पर एफआईआर हो गई है, उसको जो भी इसकी सज़ा है वो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक इतने बड़े हमारे सार्वजनिक पद पे बैठे जो एक नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलना, ना भी नेता हो किसी के भी बारे में पब्लिक में इस तरह के शब्द बोलना बहुत ही अनुचित है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में हम ध्यान दे दें, जिस व्यक्ति ने वो उस शब्द का इस्तेमाल किया वो कौन था, उसने वो कब कहा, और कांग्रेस नेताओं पे जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कहा, वो तो ना कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ना उनका नेता है, और ना कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में मंच से वो बोला गया। जहां तक मुझे पता है, अभी बाकी लोग अगर फैक्चुअली कुछ डिफरेंट है तो उसको करेक्ट कर देंगे। वोट अधिकार यात्रा का ही मंच वोट अधिकार यात्रा में वहां पहुंच के राहुल गांधी का कॉन्वॉय जो था, जो काफिला था, वो मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ गया था। मंच वहां जिसने बनाया था वो भी उस काफिले के साथ साथ मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ गया था, और वो मंच पे किसी ने चढ़ के ये नारा लगाया, उसका वीडियो बना और वो वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस वालों का कहना है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने फोटो दिखाई है, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ उसकी फोटो दिखाई है। सच क्या है, ये पुलिस में चूंकि मामला है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। हालांकि मुझे नहीं उम्मीद है कि सामने सच्चाई कुछ भी आएगी। आपने जिसका कहा, जिक्र किया कि चोर चौकीदार चोर है या वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह के नारे तो कभी दिए ही नहीं जाने चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मतलब टेस्टलेस टाइप का है। आप अपनी बात दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को 11 साल से 10 साल से पप्पू की इमेज बना के उसके ऊपर बाकायदा पब्लिक में उसका मखौल उड़ाते रहे हैं। उसकी माता के लिए आपने क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस का विधवा विलाप, सबसे सर्वोच्च नेता के मुंह से ये शब्द किसी भी नेता के लिए एक पब्लिक रैली में क्या उचित है। कांग्रेस की जर्सी काऊ, क्या ये शब्द उचित है। स्वर्गवासी माता के लिए उनके कहा गया तो इतना आक्रोश है। नेहरू जी, इंदिरा जी वो स्वर्गवासी नहीं है, उन लोगों को जितना कोसा जाता है पब्लिक में वो क्या उचित है। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है। मर्यादा का उल्लंघन दोनों तरफ से हो रहा है, और वो दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में नहीं किए जाने चाहिए। मतभेद अपनी जगह होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा एक चीज़ होती है जो कि मैं पर्सनली बहुत इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर किसी को भाषा की मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी की बात है, जिस कांग्रेस के जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता था जिसने मंच बनाया था, उसने 4 बार 5 बार अपॉलॉजी पब्लिकली दे दी है, माफी मांग ली है हाथ जोड़ के। तो अब क्या आप उसको लटका दोगे, उसको फांसी पे लटका दोगे? अरे जिसने बोला वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो कहीं और से पब्लिक से कोई बंदा मंच पे चढ़ गया, उसने उस मौके का फायदा उठा लिया। किसके कहने पे फायदा उठाया, किसने वीडियो बनाया, किसने वीडियो सर्कुलेट किया, ये भी तो एक जांच का विषय होना चाहिए ना, कि किसने ये कराया, कहीं ये साजिश तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्यादा की तरफ लांघना दोनों तरफ से हो रहा है। एक रेस्पेक्टेबिलिटी लैंग्वेज में दोनों तरफ से मेंटेन की जानी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो दूसरा देके उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अवधेश कुमार जी, 2025 राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़, चौकीदार चोर है 2018, जवानों की खून की दलाली करते हैं 2016, दिग्विजय सिंह राक्षस राज रावण, मल्लिकार्जुन खड़गे 10 मुंह वाला रावण, जयराम रमेश भस्मासुर, इमरान मसूद बोटी बोटी काट देंगे, राजा पटेरिया मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, सोनिया गांधी कहती हैं मोदी जहर की खेती करते हैं, प्रमोद तिवारी मुसोलिनी से तुलना करते हैं, सुबोध कांत सहाय कहते हैं हिटलर की मौत मारेंगे। ये सारे बयान अगर आप देखिए तो कंटिन्यूटी में
उन बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को खलनायक की भूमिका में दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद यही मैसेज जो है कार्यकर्ताओं तक जा रहा है, इसलिए जबान इतनी खुलती जा रही है कि अमित शाह को कहना पड़ा कि आप माफी मांगिए। प्रतीक्षक जी, आपने अपने प्रश्न में इसका विश्लेषण कर दिया है और कुछ आपने तथ्य भी रखे हैं, लेकिन आप ही के डिबेट को सुना जाए तो किंतु परंतु और दूसरे करते हुए इसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो अगर बुद्धिजीवी और पत्रकारों के बीच से किसी स्तर पर इसको जस्टिफाई होगा तो ठीक ही हुआ है। फिर उसके आधार पर फिर तो उसको गलत कहा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मंच पर चढ़ा, अगर लोगों की बात मान ली जाए और उसने गाली दे दिया कि लोग आके लड़ने लगे, लोग जानबूझ करके। वहाँ बीजेपी और जनता दल यू की सरकार है, उसकी योजना में थी कि बिहार में हिंसा करा दिया जाए नरेंद्र मोदी जी को गाली देके और देश भर में। तो अब इस प्रकार के तर्क अगर देश में बुद्धिजीवी, पत्रकार, वरिष्ठ लोग दे रहे हैं तो आप सोचिए कि देश में कितना विषाक्त वायुमंडल लंबे समय से बनाया गया है। ये उसी की परिणति है कि लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर के एक इतना जहर और गुस्सा झूठ फैलाकर भरा गया है। अब आप अगर आपने जिन नेताओं के नाम लिया, राहुल गांधी जी का नाम लीजिए ना, क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्री के बारे में देश के इतने बड़े नेता ने कहा था कि वो बाहर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे? युवाओं ने डंडे से क्या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि देखो उसकी गाड़ी पर चप्पल चल रहे हैं, अब भय खत्म हो गया, अब लोग जूते चलाएंगे आगे? क्या नहीं कहा गया? क्या राहुल गांधी जी मंच से जो है तो एक 75 साल की उम्र का होने वाला व्यक्ति है, आप 52-53 साल का के आसपास के आपकी उम्र है, कम से कम एक बुजुर्गियत का करते हुए भी तो भाषा पर संयम रखना चाहिए। ये जो घटना हुई है ये चूंकि मंच पर आ गया है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। मैंने अपने जीवन में दिल्ली में ये कुछ झेला है कि निजी बातचीत में आरएसएस, फलाना जनसंघी और शब्द में हमारे मित्र लोग करते रहते थे फोन, फलाना जनसंघी है और उसके साथ गाली होती थी, फलाना उसके साथ गाली होती थी। ये एक ऐसा देश में वातावरण बनाया गया है कि जो आरएसएस से जुड़ा है, जो संघ से जुड़ा है, जो जनसंघ बीजेपी का रहा है, ये सारे व्यक्ति जो है ये अनपढ़, गंवार, मूर्ख, इनको कुछ नहीं आता है, ये फासिस्ट होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं और वो झेल करके लोगों ने बरसों काम किया है। दिल्ली का वातावरण ये रहा है और मैं स्वयं अपना भुगता हुआ बता रहा हूं कि एक बलात्कारी को माफ करते सकते थे यहां के बुद्धिजीवी, लेकिन कोई संघ का व्यक्ति है उसको क्षमा पत्रकारिता और उसमें नहीं किया जाता था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आके पहली बार बोल दिया, ये एक वातावरण था। राहुल गांधी जी लगातार केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव पराजय के बाद, अब मुझे थोड़ा बहुत पता है, डिटेल पता नहीं है कि उनके रणनीतिकार सलाहकार कौन है, वो एक ऐसी रणनीति और सलाह पर चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देश में इतना गुस्सा और उत्तेजना पैदा करो, भले ही वो झूठ हो, और उसको इतना फैलाओ कि लोग सड़कों पर उतरे, थोड़ी अराजकता हो, थोड़ी हिंसा हो और उसका लाभ आपको चुनाव में मिले, वरना ऐसे नहीं है। आखिर उनकी यात्रा चल रही है 14 दिन, हम जिस समय बात कर रहे हैं 14 दिन से वो यात्रा चल रही है। इतने 14 दिन चली है ना, क्या 14,000 लोगों को भी उस यात्रा में निकाल के लाया गया है जो ये कह सके कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं आरजेडी कांग्रेस का सपोर्टर हूं, इसलिए मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, मुझे इससे वंचित कर दिया गया है? क्या इनके बीएलओ भी आके कह रहे, फिर भी बोला जा रहा है? एक नाम उन्होंने लिया रोहतास की महिला का, वो भी आके पलट गया, हमारा तो नाम उसमें है, हमको तो सचिव ने कहा था पंचायत के, आकर के मैं बोल गया था। तो आप इतने झूठ फैलाएंगे, आप कहेंगे कि आदमी ये वोट चोर है, वोट चोर है, पहले चौकीदार चोर है जिसके लिए मानना पड़ा है। आप अगर फैलाएंगे कि ये मुसलमान विरोधी है, तुम्हारा मजहब खत्म कर देगा, ये दलितों पर आक्रमण करते हैं, ये पिछड़ों को मारते हैं, इस प्रकार से अगर वातावरण देश का बनाया गया तो कम हुआ है, वो कम हुआ। इसलिए जो कुछ वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है उसकी परिणति हमको बिहार में दिख रही है और इसको रोकने की कोशिश नहीं है। यहां कहा गया कि क्षमा मांगा है, मैं पूरे देश से और आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं, मुझे राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का एक एक्सपोस्ट या कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से बता दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि यह गलत हुआ है, पार्टी इसके साथ नहीं है, हम आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं,
जब राहुल गांधी जी का बयान है कि सत्य और अहिंसा को हिंसा और असत्य से आप नहीं रोक सकते हैं, जब वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यात्रा की लोकप्रियता से बौखला गई है, हमको हमले करके रोकना चाहते हैं और कोई इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे मानते हैं? तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है, अगर कांग्रेस ने वाकई एक बार कहा होता कि इस प्रकार की भाषा नहीं चलेगी हमारे मन से, छोटे स्तर के सचिन पायलट का मैंने बयान सुना कि हम लोग लड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी जी से या ऐसे किसी भी नेता ने इस प्रकार से इसकी आलोचना नहीं की है। तो इसका मतलब तो यही ना कि आप चाहते ही थे इस प्रकार से हो ताकि ये लड़ाई छिड़े और आगे उसके वातावरण में हम चुनाव जीते। एक भयावह परिस्थिति है। मैं जो दृश्य बिहार से देख रहा हूं, दोनों ओर के गुत्थम गुत्था, ये हम लोगों ने शुरू में जब बूथ लूटते थे बाहुबली सब, तब हम लोगों ने झेला है कि हम विरोध प्रदर्शन में है कि बूथ लूटा गया, हम लोगों पर हमले हो जाते थे और गोलियां चलती थी। अब क्या वो दृश्य लौटाने की कोशिश इस देश में हो रही है चुनाव में? बोलने वाला दोषी जितना हो उसको तो मैं उतना नहीं मानता, उसके बाद जो कुछ कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो ज्यादा खतरनाक है और वो इसको बढ़ावा देने वाला है। सुनील सर, इस तरीके के जो बयान आते भी हैं वो बहुत फायदेमंद होते भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वोटर्स को बहुत लुभा भी नहीं पाते। हमने चौकीदार चोर है भी देखा, हमने इस तरीके के बहुत सारे बयान कांग्रेस की तरफ से जो दिए गए या राहुल गांधी की तरफ से जो मंच से दिए गए वो देखे गए, वो बहुत फायदेमंद होते भी नहीं है। तो फिर थिंक टैंक जो है राहुल गांधी का, कांग्रेस का या बड़े वरिष्ठ नेताओं का, वो ये क्यों नहीं मैसेज उनको कन्वे कर पाता है कि भाई ये उतना कारगर भी नहीं है, तो फिर क्यों इस तरीके की बातें मंच से करना? नहीं, मंच से करना, कोई भी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करे वो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि केवल अगर एक सामान्य कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता का नाम भी आप नहीं बता सकते, वो कांग्रेस पार्टी का कौन सा पदाधिकारी आप ये भी नहीं बता सकते। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि जिस मंच से यह बात कही गई उस मंच पे कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता, माले के नेता, वीआईपी के नेता खड़े भी हुए। एक व्यक्ति ने वहाँ एक अपना स्टेज लगाया और जब पूरी यात्रा निकल गई वहाँ से, उसके बाद किसी ने आगे गाली दे दी, वो भी आपत्तिजनक है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रतीक्षा जी, आपकी गाली को लेकर के अगर हम हल्ला मचाएंगे और आपके संपादक की गाली पे हम चुप हो जाएंगे तो आप नैतिकता की बात नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित प्रवक्ता ने नेशनल मीडिया पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मां को गाली दी, सबने सुना उसको उसके पहचान का संकट नहीं है। किसका बीजेपी के नेता ने उस पर आपत्ति की? किसने कहा कि वो मेरे प्रवक्ता नहीं है? किसने कहा कि मैं उनको प्रवक्ता पद से अलग करता हूं? आप कांग्रेस की एक विधवा नेता को उसको विधवा, कांग्रेस की विधवा कहेंगे? कौन कह रहा था? कोई सामान्य कार्यकर्ता कह रहा था? शुरुआत कहां से हुई? अगर आप सवाल उठाएंगे, दोनों तरफ की बात अगर आप करेंगे तब आप नैतिकता की बात कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो फोर्स का जब आंदोलन चल रहा था, कौन लोग चला रहे थे? राजीव गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, पूरे परिवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। 2G का भी मामला चल रहा था जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कांग्रेस के नेताओं के लिए किन के शब्दों का प्रयोग किया गया, किन लोगों ने प्रयोग किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। रुके आप वहां जाकर के नेगेट, आपने एक लंबा लिस्ट पढ़ दिया सुबोध कांत सहाय से लेकर के और उस दरभंगा के कार्यकर्ता तक। बीजेपी के नेताओं का जरा उल्लेख कर दीजिए, किन किन शब्दों का इन लोगों ने प्रयोग किया है। आप लोकसभा में खड़े होकर कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जात जनगणना की बात करता है, किसी ने उसको वापस लिया? लोकसभा की कार्रवाई से उसको बाहर किया गया। ये एक सतही बहस में चलाइए, आप बिल्कुल बहस चलाइए और उन मुद्दों को रोकिए जो लोग इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं। जब हम एक वरिष्ठतम लोग, राजनीति में जो स्थापित लोग हैं, चेहरे हैं, जब वो लोग इन घटनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप छोटे कार्यकर्ताओं के नाम पर उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे, ये संभव नहीं होता। आपने नकारात्मक बात कही वोट चोरी को लेकर के, 9 लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहे कि मैं जिंदा हूं और मुझे मार दिया गया है। आप बता रहे किस महिला को हटा दिया, उस महिला को हटा दिया, ऐसा किया और वैसा किया। सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सबसे बड़ी न्यायालय में खड़े होकर लोगों ने कहा कि मैं जीवित हूं, आपके सामने खड़ा हूं और हमको मृतक दिखाया गया। मुट्ठी भर लोग हैं नहीं, वो खामी थी। आप एक महिला का उल्लेख कर, प्रतीक्षा जी, एक महिला का आप उल्लेख कर रहे हैं कि एक महिला का नाम लिया गया था, उसने खड़े होकर कहा कि साहब मैं तो नहीं हूं। उस खामी को दुरुस्त कर लिया गया। कहां को दुरुस्त किया गया? आप सवाल ही नहीं है ना। आप अभी तक तो आप ये भी बताने के लिए नहीं तैयार थे सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता ही नहीं थी, या वोट रिवीजन का काम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नहीं होता। आप नाम बताने के लिए तैयार नहीं कि जिन 56-65 लाख लोगों को आपने बाहर किया वो कौन लोग हैं, इसमें कितने मरे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो अपना शहर नगर छोड़ के चले गए हैं, नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं है।
आप ये भी बताने के लिए आप देने के लिए लिस्ट तैयार हैं कि लोग उस लिस्ट को आसानी से पढ़ लें। एक एक नाम आपका प्रिंट आउट लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। आप पारदर्शिता आप नहीं बरतेंगे और कहेंगे कि एक नाम, छोटा नाम, बड़ा नाम, सवाल नहीं। एक व्यक्ति भी, इस देश का एक नागरिक भी मताधिकार से क्यों वंचित होगा? सही है। और अगर एक व्यक्ति वंचित हो जाएगा तो कहेंगे नहीं साहब एक ही आदमी गया था। तो ये सवाल, ये वही बड़ा सवाल है। और मताधिकार से वंचित करना, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देना, उससे चुप रहना, और वो जब गतिविधियां चल रही हो उसके समर्थन में खड़े हो जाना, इससे बड़ा अगर लोकतांत्रिक बात क्या होगी? उसके बाद आप दावा करेंगे कि नहीं साहब, बीजेपी के लोगों के बारे में ये बात कही जाती थी, सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे आप लोग, आपका समर्थन करेंगे। जितनी घृणा की जानी चाहिए ऐसे लोगों से, उतनी घृणा की जानी चाहिए। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे, उसके बाद कहेंगे साहब हमको हमारे इस बारे में इस तरह की आलोचना की जाती है। जितना सक्रिय प्रभावी विरोध किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, उतना प्रभावी विरोध किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि दो चीजें आप मिला नहीं सकती। जो दरभंगा की घटना हुई है घोर निंदनीय है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। वह व्यक्ति कौन था, कहां से आया, पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश चल रही है, वो तो काम चल रहा है। नहीं चल रहा है तो उसको चलने दीजिए ना। चलने के पहले आप क्यों उसको ले उड़े हैं? ठीक, सवाल यह है कि आप चलने दीजिए, बिल्कुल चलने दीजिए। ठीक। और दूसरी चीज, जहां तक आपने नारे की बात की, कितने गंदे गंदे नारे लगे हैं। ये गंदगी का नारा, जो नारे वाली बात आप कर, नारों से ही परसेप्शन बनता है। वोट चोर, आपने कहा ना कि वोट चोर की बात है, वोट चोरी खंडन कर दीजिए। आप ये कहिए कि नहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के ऊपर कितने मुकदमा दर्ज कराती रही है। वो मुकदमा दर्ज करा करके उनकी सदस्यता भी चली गई। इसमें मुकदमा दर्ज करा दीजिए। तो माफी भी तो मांगते रहे हैं ना सर। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ राकेश सर। वो उनका पक्ष गाली दे रहा है, उनका पक्ष अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम भी करेंगे, ये जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। जैसा कि सुनील सर भी कह रहे थे कि नहीं, मंच से वो कौन कार्यकर्ता था, कहाँ था, पता नहीं। पीछे पोस्टर लगा हुआ था, वोट अधिकार यात्रा का वो मंच था, राहुल प्रियंका के जयकारे लग रहे थे, और उस जयकारे के साथ ही अपशब्द का इस्तेमाल हुआ, गाली दी गई। मैं अपशब्द नहीं कह रही हूँ, गाली दी गई। अब इस तरीके की चीज़ें अगर किसी मंच से हो जाए जहाँ पर कि आप थोड़ी देर पहले एक बड़ी पार्टी के नेता मौजूद हों, तो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कहें कि इस तरीके की चीज़ें मेरे मन से हुई, वो मंच मैंने छोड़ा, ये ठीक नहीं था, या वगैरह वगैरह, दोनों ही खेमों में, चाहे इसकी बात कर लीजिए चाहे दूसरे खेमे की बात कर लीजिए। देखिए, समाज के मुख्य धारा होने के कारण हम आप चर्चा कर सकते हैं, और करीब 2 दशक से ये चर्चा चल रही है। मौत का सौदागर पहली बार कहा गया, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई, और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ किस पार्टी का है, किस समाज का है, किस जाति का है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिसके मंच से ये बात कही गई, उस व्यक्ति को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR की जानी चाहिए। वो किसका व्यक्ति है, किस पार्टी का है, वो मानदंड नहीं है। मानदंड ये है कि यदि आपको शुचिता लानी है तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए था उस व्यक्ति के खिलाफ FIR करना चाहिए, उसको गिरफ्तार कराना चाहिए, और सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये गलत है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये पहल सबको करना पड़ेगा, किसी एक की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी राजनीतिक दल को ये पहल करनी पड़ेगी, तब आप इस पर नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन नियंत्रण इसलिए नहीं आएगा कि हम सब कंपटीशन में आ गए हैं, यानी राजनीतिक दलों में एक कंपटीशन आ गया है कि कौन किसका कपड़ा कितना फाड़ सकता है, और उसी प्रतिस्पर्धा के चलते अब कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हो गया, और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी। अब देखिएगा आने वाला जो वक्त है उसमें आम जनता भी शामिल होने वाली तीसरी पंक्ति में। तो ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा पहली पंक्ति से, यानी जो भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रमुख व्यक्ति है, जब तक वो पहल नहीं करेगा तब तक इसमें सुधार नहीं होना है। और मुझे लगता है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसका हमें और घृणित रूप देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लैंग्वेज की बात हो रही है, हम लोग लखनऊ में हम अपनी आंखों से ये हमने वाकया देखा हुआ है। जिस समय कल्याण सिंह की सरकार से मायावती ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, वो 6-6 महीने की अरेंजमेंट में जो सरकार चलती थी, हजरतगंज चौराहे पे लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ता हजारों की भीड़ में और मायावती के लिए नारे लग रहे थे, ऐसी गंदी गंदी गालियां जो मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल नहीं सकती हूँ। किस भाजपा नेता ने खड़ा होके
मायावती पब्लिक लाइफ में एक रेस्पेक्टेड नाम थी, जिंदा खड़ी थी, स्वर्गवासी भी नहीं हो गई थी, और उनके लिए इतनी गंदी गंदी गालियां जो कि हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, नारे लगाए जा रहे थे। किस भाजपा नेता ने उस वक्त या उसके बाद भी जब उनके साथ मिलकर भी सरकार बनाई उस पर खेद व्यक्त किया हो, ये मुझे बता दिया जाए। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, इस खेमे की भी उस खेमे की भी। लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष विपक्ष वाली थी। ये पिछले कुछ समय से ये कैसे मित्र शत्रु वाली, अगर आप हमारी बात बोल रहे हैं तो आप हमारे मित्र हैं, अन्यथा शत्रु हैं, और उस शत्रुता को निभाने के लिए किसी भी लेवल तक जा रहे हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अमित शाह को भी आना पड़ा, बाकी भी बहुत सारे नेताओं ने बोला, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने बोला। सचिन पायलट का बहुत अच्छा बयान है कि हम राजनीति करने आए हैं, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी क्षम में नहीं है। तो क्या ऐसा लगता है कि पहली पंक्ति वाले जो नेता हैं उन्हें ओन करना पड़ेगा ताकि ये तीसरी पंक्ति जनता तक न पहुंचे? ये जो अभद्रता है, ये जो व्यवहार है, ये जो अपशब्द है। दरअसल चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि घर की सफाई सीढ़ियों की ऊपर से होती है, कभी सीढ़ी नीचे से साफ नहीं होती, ऊपर से साफ होती है। वो बात राजनीतिक दलों पर, समाज पर, सब पर लागू होती है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, मर्यादा का मामला हो, भाषा का मामला हो, कोई मामला हो। दो घटनाएं मैं बताता हूं, सकारात्मक और कुछ बताऊं नकारात्मक। अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू जी की आलोचना करनी थी तो उन्होंने क्या कहा था, मैं भाषा का बता रहा हूं कि ये भाषा होती थी विरोध की। अटल जी ने कहा था कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू में कभी चर्चिल दिखाई पड़ते हैं और कभी चैम्बरलिन दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने आप आलोचना भी कर दी, और लेकिन सलीका भी था। और दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश विधानसभा का है। कमलापत त्रिपाठी जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, और एक विधायक हुआ करते थे पूर्वांचल से, त्रिवेणी राय जी। उन्होंने किसी महिला विधायक जो विपक्ष थी उन पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, तो पूरा विपक्ष खड़ा हो गया और एकदम इस्तीफा मांगने लगा उनका, और पूरा जैसा होता है सदन में। तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, कमलापति जी, उन्होंने कहा भाई उन्होंने जो टिप्पणी की है तो इसके लिए संपूर्ण सदन इससे क्षुब्ध है, हम भी क्षुब्ध हैं, हम भी शामिल करते हैं अपनी क्षुब्धता में, लेकिन ये त्रिवेणी जी हैं, त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। अब पूरा सदन ठाकुर को नहीं उठा। ये एक दौर था, मतलब जब इस तरह राजनीति में चर्चाएं होती थी। लेकिन जो अभी हमारे वरिष्ठ लोग कह रहे थे कि पहली बार बोफोर्स चोर का नारा जो जिक्र कर रहे, गली गली में बोफोर्स चोर घूमा था भाई, तोप चोर राजीव गांधी के लिए। खूब बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में, वीपी सिंह से लेकर के और देवीलाल और अडवाणी जी, अटल जी की सभाओं में बोफोर्स चोर कहा जाता था। हिटलर की बात, इंदिरा तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, इमरजेंसी से पहले के नारे हैं ये, हिटलर नहीं चलेगी। तो इस शुरुआत आज नहीं हुई है, ये उसका क्या कहते हैं उत्थान, उस पतन की पराकाष्ठा है, भाषाई पतन की। और मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। मैं जो वहाँ हुआ बिहार में, प्रधानमंत्री जी की को या उनकी माता जी के बारे में बोला गया, वो निंदनीय, दंडनीय, शर्मनाक है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि जिस वक्त ये जानकारी मिली थी कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी वक्त उनको उसका खंडन करना चाहिए था, उसकी निंदा करनी चाहिए थी, और अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहिए था कि उसको पकड़ो और जाके उसके FIR कराओ, उसे गिरफ्तार कराओ। ये करना चाहिए था उनको, और नहीं किया, ये उनकी चूक है नंबर। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था या बीजेपी ने भेजा था या आरजेडी ने भेजा था या जेडीयू का था या किसी का नहीं था, वो एक पिकअप ड्राइवर है कोई जो जिसका नाम जो सामने आया है। और पुलिस की कह रही है उसका कोई लेना देना नहीं राजनीति से। पुलिस वहाँ के SDO उसका जब बयान है, और नेता ले गए, राजनीति हो रही, राजनीति शुरू हो गई, गृह मंत्री से लेकर के अध्यक्ष और सारे लोग शुरू हो गए। पुलिस किसकी, कोई आरजेडी या कांग्रेस की पुलिस नहीं है, जेडीयू का और एनडीए का शासन सरकार है। उसने कहा कि उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कहेंगे फलानी पार्टी के नेता है तो पुलिस भी जानती है। एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी नहीं है, 2019 का लोकसभा चुनाव था, और हिमाचल प्रदेश में एक मंच से भाजपा के एक नेता ने राहुल गांधी के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया था जो मोदी जी के लिए किया गया, यही गाली। और वो नेता कौन थे? वो कोई कार्यकर्ता नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सत्ती जी थे। उसका क्या हुआ? क्या उनको निकाल दिया गया पार्टी से? क्या कोई कार्रवाई हुई उन पर? नहीं हुई। हाँ, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और शायद 48 घंटे के लिए उनको प्रचार से बैन किया था। तो शुरुआत किसने पहले की, किसने की, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये बड़े नेता कब चेतेंगे किसी भी पार्टी की। वही बात बड़े नेता कब चेतेंगे, कब अपने उन प्रवक्ताओं पर लगाम लगाएंगे जो दूसरे प्रवक्ता को के बारे में इस तरह की बात करते हैं। कोई हो, मैं जो आपने नाम गिनाए, जो लिस्ट गिनाई, कांग्रेस नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए।
भाई आपके मौत का सौदागर कहा सोनिया गांधी ने, उसकी कीमत चुकाई गुजरात में, मतलब कांग्रेस चुनाव हारी। और इस तरह के बयानों से कोई फायदा थोड़ी होता, नुकसान होता। मैं यही कह रही थी कि इससे नुकसान, अगर कांग्रेस या कोई पार्टी, उसके नेता इस तरह के बयान देते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, कांग्रेस नेता अपनी पार्टी, जो भी नेता है, क्योंकि जनता के अंदर धारणा बनती है गलत। और सबसे बड़ी बात यह है प्रतीक्षा कि जब तक बड़े नेता अपनी भाषा और मर्यादा नहीं सुधारेंगे, संसद में एक सांसद दूसरे सांसद के बारे में क्या क्या बोल रहा था, आज तक कार्रवाई नहीं हुई उस पर। प्रिविलेज कमेटी में मामला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। हाँ, उनका टिकट उस समय लोकसभा में काट दिया गया, बाद में उनको जो है विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, और वहां उन्होंने क्या कहा, उनके पिताजी पे पहुंच गए। याद करिए, आक्षेप लेने के लिए क्या कहा गया था, किसने उन पर कार्रवाई की, आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं पार्टियों में। तो मध्य प्रदेश के मंत्री, जो हमारे उस वक्त आइकॉन थी, लड़की, लेडी मिलिट्री आर्मी अफसर सूफिया कुरैशी, जिसको हम सब गर्व कर रहे थे, व्योमिका सिंह सूफिया कुरैशी पर, उसके बारे में क्या बोला, कोई निंदा की किसी ने? हाँ, कोर्ट ने एक संज्ञान लेके एसआईटी बनाई, बस तक क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा, कोई वो नहीं है। दोनों ही तरफ का मामला, यही मैं तो उनको भी कह रहा हूं, मैं तो दोनों तरफ कह रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि ये बातें कि तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से ज्यादा गंदी है, हमारी ज्यादा साफ है, तुम्हारे दाग, हमारे दाग अच्छे हैं, तुम्हारे दाग, इससे बात नहीं बनेगी। और इसका एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दल को एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी भाषा की, कि कार्यकर्ताओं की भाषा क्या हो, नेताओं की भाषा क्या हो, प्रवक्ताओं की भाषा क्या हो, मर्यादा की सीमा रेखा क्या हो, वो लक्ष्मण रेखा क्या हो। जो लक्ष्मण रेखा हमारे पूर्वज राजनीति के बांध गए हैं, वो पार्लियामेंट जहाँ कभी अटल जी बोलते थे, सोमनाथ चटर्जी बोलते थे, हिरेन मुखर्जी बोलते थे, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, जिनको सुनना, चंद्रशेखर जी बोलते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे, एक से एक लोग, दिग्गज लोग, हम लोगों ने कवर किया है उन सब लोगों को, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और तमाम नेताओं को। बैठते थे गैलरी में हम लोग इसीलिए, क्या रहा, चलो पता नहीं वो फलाने बोल रहे हैं, जनेश्वर जी बोल रहे हैं, देखो क्या बोलेंगे। तो अब किसको सुने, इनको सुने, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस व्यक्ति ने किया उसको तो जो सजा मिलनी ही चाहिए। और इस पे मुझे लगता है ये घटना, इसको अंतिम घटना बनाना चाहिए राजनीतिक दलों को। बिल्कुल ठीक। इसके बाद कोई इस तरह का साहस न कर सके, ना इधर से ना उधर से। और ये कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने दी थी तो हम भी दे दें, या उन्होंने नहीं दी तो हम क्यों न दें। ये इससे बाद में, ये मतलब जो है, ये राजनीति को आप कहाँ ले जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या कर रहे हैं। और एक बात और कहूँगा, जिस तरह गालियों को समाज में स्वीकृत बनाया जा रहा है ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उनके सीरियल्स के द्वारा, जो आम लोगों में गालियां, जो हम बचपन में साला शब्द कहने पर हमें जबान लड़खड़ाती थी अपने बड़ों के सामने, आज बच्चे वो गालियां घरों में दे रहे हैं। बहुत संजीदा विषय पर एक दूसरे सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, एक दूसरे को जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असहमति का मतलब गाली गलौज हो गया है। तो इस पर मतलब लगाम लगानी चाहिए, स्ट्रिक्टली संज्ञान लेना चाहिए। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी? संहिता की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय समाज आचार संहिता से ही चल रहा है, उसका कोई लिखित आचार संहिता नहीं है। हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक आचार संहिता चली आ रही है, और वो है मर्यादा की। और उसी मर्यादा की आचार संहिता का उल्लंघन कौन कर रहे, जो इस समाज के नेतृत्वकर्ता होने का दावा कर रहे हैं। तो इसलिए आचार संहिता की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनके अपने चरित्र और अपने स्वभाव को सुधार करने का। या तो वो राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति इस समाज का अगुवा बनने का दावा छोड़ दे। बिल्कुल ठीक है। मैंने सारे मित्रों को सुना और सभी इस पर एक मत है, मतलब जो गलत है वो गलत है। राकेश जी ने कई अच्छी बातें कही, विनोद जी ने भी कही। केवल मेरा एक निवेदन है कि हम जब भी कोई डिस्कशन करते हैं तो ये देखिए, अपवाद अलग होते हैं, ऑब्जर्वेशन अलग होता है, डिक्टम जिसको बोलते हैं, एक जजमेंट में जो वर्डिक्ट होती है महत्वपूर्ण वो होती है। ऑब्जर्वेशन में जज ने कितनी टिप्पणियाँ की हैं, क्या की हैं, उनका कोई बहुत मत निकालिए, लेकिन वर्डिक्ट जो है, फैसला क्या है। जब हम समाज में, जिसको शिखर कहते हैं, समिट मीटिंग, वो पुतिन और मोदी की हो सकती है, पुतिन और ट्रंप की हो सकती है। तो जब हम तुलना करें तो वो प्रवक्ता ने क्या कह दिया और सड़क पे क्या बोला जाता है, ये आज से नहीं है, 100 साल पहले से है। जब हम बच्चे थे तब भी जानते थे। हमेशा दो चीज़ होती है,
हम किसी के साथ पिक्चर देखने गए और निकले यार, अपने दोस्त से हम कह रहे हैं यार बड़ी घटिया थी, लेकिन मैं अगर एक अखबार में समीक्षक हूँ, इसी बात को मैं अगर लिखूँगा तो मेरा एक स्कूल बॉय आएगा, मैं ये नहीं लिखूंगा अरे यार ये बड़ी घटिया है, कभी जाना मत तू, ऐसा वैसा है। शब्द लहजा, एक दो चीज होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म और एक जर्नल में आप बातें उठाएंगे। बहुत कुछ हुआ है, मायावती के साथ जो कुछ मुलायम ने अगस्त वहाँ जून में हुआ था उस गेस्ट हाउस कांड में, वो सब जानते हैं क्या क्या हुआ था। नहीं, आज वही लोग जो है बहुत बड़े समाज उपगिजरा, छोड़िए उसको। मैं केवल एक बात कहता हूँ, जिस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले क्या हुआ है उससे हम बिल्कुल भाग जा रहे हैं। उससे पहले क्या हुआ था मैंने खुद देखा है। उसी मंच से राहुल गांधी ने गद्दी छोड़ वोट, नहीं एक मिनट, ट्रंप की अंग्रेजी का ट्रांसलेशन किया। सुनिए जरा, उनका ट्रांसलेशन क्या है। जैसे मैं कहता हूँ मिस्टर मोदी व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप इट इमीडिएटली, तो उसका अनुवाद जो किया उन्होंने, जैसे मैं अगर कहीं कल को स्कूल में दे दूं कि ये ट्रंप ने कहा, तो उसका अनुवाद क्या जो राहुल गांधी ने किया, ए मोदी सुन रहा है, रे बंद करिए। ये अनुवाद है समिट लीडर का। जब ये अनुवाद इस भाषा का है, आपने ट्रंप पहली बात तो हिंदी में बोला नहीं होगा, अगर बोला भी होगा तो क्या यही अनुवाद है? अरे मोदी सुन रहा है, और ये तो क्या मोदी क्या कर पाएगा, अमित शाह क्या कर पाएगा, ये तो 1000 बार कह रहे हैं। जिस मंच से एक गंदी गाली दी गई, उसी मंच के थोड़ी देर पहले अगर ये अनुवाद है हिंदी में एक उस नेता द्वारा जो भारत का भावी विकल्प बनने की बात कर रहा है, मेरा विनम्र ये है कि शुरुआत वहाँ से होती है। नीचे ये प्रवक्ताओं ने क्या कह दिया, फलाना ने क्या कह दिया, ढिकाना ने नहीं, क्योंकि नैरेटिव फॉलो किसको कहते हैं। जयप्रकाश जी ने बहुत सारी बातें उस समय की, बोफोर्स सारी चीज़ें मैं फिर कहता हूँ, लेकिन स्लोगन क्या था जेपी का, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवी अनुभव बड़ा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो बेसिकली उस पर लोगों ने वोट दिया है, न कि किसी कार्यकर्ता सुन करके। तो मेरा केवल इतना है, जैसा ये भी कह रहे थे कि जो सीट्स पर बैठे हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम उनको यह ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, हम अराजक हो जा रहे हैं, तो हमारा कार्यकर्ता क्या होगा। फिर बाद में आप उसको कुछ भी गाली दे रही है। ठीक है, सही। समय की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। एक बात हो, ठीक है सर। पहली चीज कि उस मंच पे राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया, गए नहीं भाषण, वहां गए ही नहीं उस मंच, नहीं पहले चीज एक मंच की बात की जा रही है, उस मंच पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नहीं सवाल नहीं, ये भाषण पहले का है, उनके भाषण पहले का है, ये भाषण पहले। दूसरी चीज यात्रा के दौरान उन्होंने सुन लीजिए, नहीं आप सही कहा, एक मिनट में अपनी बात कर लूं। मेरा कहने का मतलब है कि 4 दिन पहले का भी हो, यात्रा के दौरान एकदम सही है कि ये जो मैं कह रहा हूँ भाषण हुआ, अगर ये अच्छा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, और अगर खराब है तो फिर उस बंदे को मत कहो ये, बिल्कुल वो क्या करता है। अगर ये लेकिन तथ्यात्मक रूप से बात कही जानी चाहिए कि उस मंच पे राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया, न केवल राहुल गांधी, महागठबंधन के किसी नेता ने भाषण नहीं दिया। एक मिनट प्रतीक्षा जी। दूसरी चीज, अगर आप लोकसभा में 5 बार के एमपी को कहेंगे कि बालक बुद्धि, उचित है सर? ये बहस एक मिनट खत्म होगी, नहीं बहस नहीं खत्म होगी प्रतीक्षा जी। दूसरी चीज, वोट अधिकार यात्रा का ही मंच था, नहीं वोट अधिकार यात्रा का मंच था, वोट अधिकार यात्रा को संचालित करने वाले का मंच था। कांग्रेस के झंडे लगे हैं, सारी पार्टियों के झंडे लगे हैं, क्या
ये तो ऐसी बात हो गई, मेरी बात सुनिए। इसका कोई अर्थ है? अभी हम तार्किक रूप से कह रहे थे, ऐसा नहीं, अर्थ नहीं है। अभी हम तार्किक रूप से बात कर रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ। एक मिनट तो अब हमें उसी लेकिन बात उससे पर पहले भी जो अभी गलत हुआ। ना एक मिनट, जी, एक जी। पक्षी नजरिए से आप किसी घटना का विश्लेषण नहीं कर सकते। सर उनका विचार हो किसी सकता उनकी है, बात नहीं कर रहा हूं, उनका मैं विचार रामपाल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। हमको इस पूरी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि ये वातावरण बना कैसे है। उसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए मोदी जी भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए नड्डा जी भी जिम्मेदार है, खड़गे जी भी जिम्मेदार हैं, वो सारी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। हमको ये दृष्टि अगर नहीं रखेंगे, हम बार बार ये कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा कहा, तो बात का मतलब नहीं निकलेगा। जो शीर्ष नेतृत्व है किसी पार्टी का, देखिए वो जिम्मेदार है इसके लिए, मुझे एक मौका मिलना ये चाहिए माहौल बनाने के लिए। ये आखिरी टिप्पणी। आज जी। बात बिहार की हो रही है, और बिहार में जो मैं संदर्भ की बात कर रहा हूं, अतीत में तो खुद भी ये कहता हूं कि जो शीर्ष पर बैठा है उसका आचरण क्या है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे इसका हो, लेकिन चूंकि इस समय इमीडिएट जो है जिस कारण ये विवाद बढ़ा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं कि उसी यात्रा में राहुल गांधी जी का ये इस तरह से तू तड़ाक बोलना गलत था। हाँ, और राहुल गांधी की इस बयान का की आलोचना हमने खबरों खिलाड़ी में भी की थी और पहले भी हुई है। एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, आखिरी टिप्पणी। एक चीज ऐड कर दूं। अभी सर शुक्ला जी ने राकेश शुक्ला जी ने कहा कि समाज तो मर्यादा से चल ही रहा है। बिहार से मैं खुद आती हूं, पंजाब में मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। माँ बहन बेटी की गाली हर इंसान की जबान पे रहती है। हम कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं, ये यहाँ के सदस्य सब बता दें मुझे। जनता में लोग गालियां यूज करते हैं। अपशब्द की जो इंतहा कह लीजिए या पराकाष्ठा कह लीजिए, वो इस वक्त राजनीति में दिखाई पड़ रही है। और जो चर्चा भी हमारे बीच हुई वो यही हुई कि पहली पंक्ति के नेताओं को जिम्मेदारी से इस बात को समझना होगा कि अगर आप इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वो कार्यकर्ता जो आपके भाषणों से जिनमें जोश आता है वो अपनी मर्यादा ऐसे ही लांघेंगे। तो मर्यादा पहली पंक्ति के नेताओं को रखनी है और जिम्मेदारी से रखनी है, तब शायद हम राजनीति को, राजनीतिक भाषा को थोड़ा सा ठीक ठाक और स्तर वाला बना पाएंगे।